अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग, हम लोगों के लिए ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। जो बिहार की दुर्दशा है, बिहार की दुर्दशा है, उसके मूल में यही कारण है। इसके मूल में ये कारण नहीं है कि लालू जी ने चलाया, कि नीतीश ने चलाया, कि प्रशांत किशोर आ गए, कि मोदी आ गए। इसकी दुर्दशा का मूल कारण ये है कि जो लोग भी समाज में अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, समझते हैं, पिछले 30-40 सालों में उन्होंने राजनीति से या तो किनारा कर लिया या व्यवस्था ने उनको किनारे कर दिया। किसी ने कहा भी कि भाई एक प्रयास हो रहा है, अब अच्छा देखते हैं, कुछ होगा तब देखा जाएगा। यही उदासीनता है जिसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा हुई। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बिहार में कम से कम 75% नौकरियां जो हैं वो बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, इसलिए कि पूरे देश में हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत भी नौकरी है वो बाहर के लोगों को मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है आप ये समझिए, वो इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, इनको पिछले 8-10 साल में प्रधानमंत्री बनने का इनका एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहा है। तो उनके दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि अगर अन्य राज्यों के लड़कों को नौकरी मिलेगी तो उन राज्यों में ये छवि बनेगी कि नीतीश का गवर्नेंस मॉडल इतना अच्छा है कि देखिए यूपी के लड़के जाकर बिहार में नौकरी पा रहे हैं, तो उससे हमको वहाँ नेता बनने में, वोट लेने में मदद होगी। तो अपने प्रधानमंत्री के सपने को चेज करने के चक्कर में बिहार में कम से कम 50-60 हजार लड़कों के भविष्य को नीतीश कुमार ने इस नजरिए से बर्बाद कर दिया।